अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कल हमने डायबिटीज़ के कम्प्लिकेशंस को स्टार्ट किए थे, जिनको हमने ब्रीफली डिस्कस किए थे ना, मेन कैटेगरीज में डिवाइड करके ब्रीफली सबके बारे में बताया था। तो आज हम उनको डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो हम स्टार्ट लेते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी से। डायबिटिक रेटिनोपैथी का मतलब ये है कि ये आंखों की वो बीमारी है जो उन लोगों में होती है जिनको पहले से शुगर की बीमारी हो। सही है। अच्छा, इसका ताल्लुक शुगर के कंट्रोल के साथ है। अगर आपका शुगर कंट्रोल रहता है, सही है, तो बीमारी आपको जल्दी नहीं होगी। लेकिन आपको शुगर अगर कंट्रोल से बाहर रहता है, ज़्यादा रहता है, तो आपको आंखों की बीमारी जल्दी हो जाएगी। लेकिन ये एक दो दिन महीने में नहीं होती, इसके सालों लगते हैं ना इसके होने में। सही है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि अगर किसी का HbA1c जो वो टेस्ट है जिसको हम शुगर की कंट्रोल के लिए करते हैं ना, कि हम पिछले 3 महीनों का रिकॉर्ड दिखाते हैं, अगर किसी का HbA1c 7 से अबव है, सही है, 7 से ऊपर है, और उसमें 1% इंक्रीज आता है, तो 1% इंक्रीज के साथ डायबिटिक रेटिनोपैथी का रिस्क 50% बढ़ जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी का HbA1c 8 है और दूसरे बंदे का 9 है, तो जिसका 9 है उसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी के चांसेस 50% उस बंदे से ज़्यादा है जिसका HbA1c 8 है। सही है। तो ये तो इसकी एपिडेमियोलॉजी है। अच्छा, अब होता क्या है? होता यह है कि डायबिटीज़ के साथ हमारा जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें प्लेक्स बन जाते हैं। सही है। जब प्लेक्स बन जाते हैं तो फिर ब्लड सप्लाई आँख को सही नहीं मिलती, तो उससे सारे मसले पैदा होते हैं। अच्छा, आँख का जो स्ट्रक्चर है ना, उसके 3 लेयर्स होते हैं आँख के। एक सबसे आउटर मोस्ट होता है, फिर मिडल में एक लेयर होती है, और फिर इनर लेयर होती है। इनर लेयर को हम रेटिना कहते हैं। सही है। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी में यूजुअली रेटिनल डिटैचमेंट भी हो जाती है। सही है। और इसमें विट्रस हेमरेजेस भी हो जाते हैं। सही है। इसमें जो हमारा लेंस होता है ना आई में, तो वो लेंस की ओपेसिफिकेशन जिसको हम कैटरेक्ट कहते हैं ना, वो भी हो जाता है। सही है। तो डिफरेंट बीमारियाँ इसकी वजह से आँख में हो सकती है। सही है। अच्छा, अगर किसी को डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाए तो पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा? मतलब बंदे को कंप्लेंट क्या होंगे, आपको क्या कंप्लेंट हो सकते हैं अगर आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी है? सही है। तो सबसे पहले ब्लरिंग ऑफ विजन आ सकते हैं इसमें। सही है। बंदे को चीज़ें ब्लर दिखाई दे रहा होगा, विजन में कमी आ सकता है, डिक्रीज विजन हो सकता है। सही है। या फ्लोटर्स दिखाई दे सकते हैं। फ्लोटर्स का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी खुली फिजा में देख रहे हो, किसी भी चीज़ को देख रहे हो, तो आपको जगह जगह ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स दिखेंगे जो किसी और को नहीं दिखेंगे। बिल्कुल वो खाली जगह होगी, बिल्कुल कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स दिखेंगे। इसको हम फ्लोटर्स कहते हैं ना। तो फ्लोटर्स आपको दिखाई दे सकते हैं। सही है। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा होता है कि एम्प्टी स्पेसेस भी दिखते हैं ना, कि एक जगह आपको बिल्कुल वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता। सही है। बाज़ बाज़ जगह पे दिखाई देता है, बीच में एक जगह है वहाँ पे आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देता, बाकी लोगों को दिखाई दे देता है। सही है ना। तो इसके कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकते हैं, या अगर आपको खुद डायबिटीज़ है तो आपको भी ये हो सकता है। सही है। अच्छा, तो इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है? डायग्नोसिस ऐसे होती है ना कि आपको ये अलामात होंगे, तो अलामात के बाद डॉक्टर आँख का मुआयना करता है। सही है ना। एक मशीन होती है जिसको हम कहते हैं स्लिट लैम्प। तो स्लिट लैम्प के ज़रिए से इस आँख का मुआयना किया जाता है। तो उससे फिर पता चलता है कि आपकी जो आँख है उसमें डायबिटिक चेंजेस आई है कि नहीं आई है। तो जो डायबिटिक चेंजेस उसमें कौन से आ सकते हैं? उसमें माइक्रो एन्यूरिज्म बन सकते हैं, क्योंकि जो आँख की अंदर जो छोटी छोटी लगी होती है ना, वो फूल जाते हैं जगह जगह, तो उसको हम एन्यूरिज्म कहते हैं। तो आँख के अंदर एन्यूरिज्म हो सकते हैं। आँख के अंदर हेमरेजेस हो सकते हैं। कई कई छोटा थोड़ा थोड़ा खून निकल आ जाता है वेसल से, जगह जगह पे वो चिपक जाता है ना, तो उसको हेमरेजेस कहते हैं। तो अंदर हेमरेजेस हो सकते हैं। एक्सोडेट्स निकल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर जगह खून ही निकले, कई तरह बाकी एक्सोडेट्स भी निकल सकते हैं, बाकी फ्लूइड्स निकल जाते हैं, उसको एक्सोडेट कहते हैं। तो वो भी हो सकते हैं, एक्सोडेट हो सकते हैं। अच्छा, और ये भी हो सकता है कि कहीं कहीं नए नए विसल्स भी बन जाते हैं। सही है। नई नई छोटी छोटी विसल्स, क्योंकि जहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच रहा होता वहाँ बॉडी में अल्लाह ने ऐसा सिस्टम रखा हुआ है कि उस जगह अपने लिए नई विसल्स बना लेती है ना, ताकि उधर ब्लड सप्लाई आ जाए। तो न्यू विसल्स भी बन जाते हैं, जिसकी वजह से जहाँ पे बन जाते हैं तो वो जगह आपका कवर जाता है, तो फिर उस जगह से आप कहीं नहीं देख सकते। सही है ना। तो न्यू वस्कुलराइजेशन भी हो सकती है वहाँ पे। अच्छा, ये तो इसके डायग्नोसिस है ना, कि डायग्नोसिस बंदे को सिम्टम्स होंगे। अगर आपको ये मसाइल है और आप डॉक्टर के पास चले जाए, डॉक्टर स्लिट लिप से देख लेगा, आपको डायग्नोस कर लेगा आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी है। चलो, डायग्नोसिस हो गई है, तब इसको मैनेज कैसे करते हैं? तो इसकी मैनेजमेंट हम मेडिकली भी इसको मैनेज कर सकते हैं। सही है। अगर नहीं है तो फिर लेज़र से भी कर सकते हैं। मेडिकल हम कैसे कर सकते हैं? एक इंजेक्शन मिलता है, इसको कहते हैं एंटी VEGF का मतलब यह है कि वस्कुलर इंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, और ये एंटी है तो उसका इनहिबिटर है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि न्यू वस्कुलराइजेशन वहाँ पे होती है, नए नए वेसल्स बन जाते हैं। तो अगर आप ये इंजेक्शन लगवा लो वहाँ पे, सही है, तो फिर ये न्यू वेसल्स नहीं बनेंगे, तो आपकी नज़र ख़राब नहीं होगी। सही है ना। मतलब
इतनी जल्दी ख़राब नहीं, ख़राब तो होगी लेकिन इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगी। सही है, अगर इससे भी काम ना हो तो फिर हम लेज़र से इसको ठीक करा सकते हैं। तो ये तो इसकी ट्रीटमेंट है। अच्छा, सबसे मोस्ट कॉमन सवाल जो पूछा जाता है वो ये है कि लोग कहते हैं कि क्या हम इसको ठीक कर सकते हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी को हम कंप्लीट इसको रिवर्स कर सकते हैं? नहीं, ये कंप्लीट रिवर्स नहीं हो सकता। सबसे बेस्ट ऑप्शन इसके लिए है कि इसको प्रिवेंट किया जाए। प्रिवेंट करने का मतलब ये कि बिल्कुल इसको होने नहीं दिया जाए। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप डायबिटीज़ को स्ट्रिक्टली कंट्रोल रखिए ताकि आपको ये बीमारी हो ही नहीं। अगर ये हो जाए तो फिर आपने रोज़ाना आंखों की चेकअप भी करवाना है। सही है, अपने डॉक्टर से चेकअप करवाना है ताकि अगर ये हो भी जाए तो इनिशियल स्टेज में इसको पकड़े और इसको वहीं पे रोक ले, वहीं पे कंट्रोल कर ले इसको। सही है ना, तो या इसको प्रिवेंट करने है या इसको कंट्रोल करना है, हम इसको केवर नहीं कर सकते। सही है, तो इट वाज ऑल अबाउट डायबिटिक रेटिनोपैथी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायबिटिक नेफ्रोपैथी, यानी कि गुर्दों में कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। किसी को अगर शुगर है तो उसके गुर्दों में कौन कौन से मसाइल हो सकते हैं।